बिग न्यूज में आज बात होगी सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की, और जिसमें रिया के नए पैतरे सामने आए हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई की टीम मुंबई में अभिनेता की मौत के पीछे के असल कारणों को जानने के लिए संदिग्धों और गवाहों से पूछताछ कर रही है। वहीं सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाते हुए कहा कि रिया ने सुशांत को जहर देकर मार डाला है। वहीं रिया चक्रवर्ती ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने उन तमाम आरोपों का जवाब दिया है। रिया ने बताया कि यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लस्ट्रोफोबिया है। इसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनी, और उसके पास वो दवाई हमेशा होती थी। उसने फ्लाइट में जाने से पहले वो दवाई खुद ही ले ली। उसे कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं लेना पड़ा क्योंकि उसके पास पहले ही वो दवाई थी। उन्होंने कहा संभवतः वो हर फ्लाइट से पहले लेते थे ये दवाई। वहां पहुंचकर पहले हम पेरिस लैंड हुए। पहले दिन सुशांत कमरे से बाहर नहीं निकले, जो मुझे काफी यहां पर लगा कि क्या हुआ। वो बहुत एक्साइटेड थे कि हम पेरिस जाएंगे ताकि कोई उसे ना पहचाने, ताकि वो मुझे अपना असली अंदाज दिखा सके, जो उसका फन नेचर था कि मैं कितना फनी हूं, कि मैं सड़कों पर भी चल सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे। तो ये सारी बातें दरअसल जो मुख्य आरोपी हैं रिया चक्रवर्ती को मनाया जा रहा है, उन्होंने निजी चैनल में कही है सुशांत के मामले में। हमारे साथ एक अभिनेत्री जुड़ गई हैं, प्राची जी। प्राची जी फिल्म अभिनेत्री हैं। प्राची जी आपका स्वागत है टीवी 100 में एक बार फिर। प्राची जी, ये जो रिया चक्रवर्ती कह रही हैं, सारी बातें कह रही हैं, तो इनकी इन बातों को हम कैसे लें? क्या कितनी सच्चाई दिख रही है इसमें? मैं जितना रिया के बारे में साउथ से जानती हूँ, जो कहा जाता है फेक है, वैसे ही जैसा वो इंटरव्यू फेक है। आप बताइए, एक आरोपी घोषित हो रहा है, उसकी चैट आ रही है कि एमडी है क्या? मैं हाई ड्रग्स की बात करूं तो क्या एमडी है? 2017 से वो ड्रग्स का कारोबार कर रही हैं। कुछ और भी वो रैकेट में भी है किसी, मुझे वो भी पता है। वो सप्लाई क्या क्या करती है ड्रग्स के साथ, क्या क्या करती है, शराब और शबाब दोनों, और नेताओं को जाता है। जबकि आप देख लीजिए, एक एवरेज लड़की है, सांवली सी, उसको इतना मतलब उसमें कुछ ना होते हुए उसको इतना उसकी जान पहचान कैसे है? आप ये समझ सकते हैं कि उसने एक पूरी महाराष्ट्र सरकार को अपने पपेट बनाया। वो क्यों? क्योंकि वो तो एक मोहरा, उसको तो एक प्लॉट करा गया है। और वो जो काम करती है, अगर वो जाएगी अंदर तो कितनों के राज खुलेंगे? आप बताइए। मतलब सुशांत जो एक गली कूचे के भिखारी को भी गले लगाता था, वो कह रहा है कि मुझे कोई ना पहचाने। एक सुशांत जो सीरियल करने के बाद भी रोज चैट करता था लोगों से, ये कहता था कि अंकिता लोखंडे से कि अगर मैं चैट नहीं करूंगा तो ये पब्लिक मुझे प्यार नहीं करेगी, तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। वो सुशांत जो लोगों का मतलब फॉर पीपल ऑफ द पीपल था, वो बाय पीपल, उस टाइप का बंदा, उसके बारे में एक औरत कह रही है। अब तो वो है नहीं, अब तो तुम अनपेशेंट कुछ भी बोल दो। अगर ऐसी कोई बात होती तो उसकी बहनें नहीं कहती। वो जहाँ वो पैदा हुआ है, उसके फादर को ये बात पता ही नहीं होती कि मेरा लड़का मतलब उसमें बैठता है फ्लाइट में, उसको ये फोबिया है, वो फोबिया। हम सबको डर लगता है, हम सब, आप भी नहीं। तो प्राची जी, ये इससे कनेक्ट ही नहीं करता। ये तो आत्महत्या और हत्या के बीच की ये सुई अटक रही है। अगर रिया चक्रवर्ती ऐसी बात भी करती तो कोई यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये सारी बातें निराधार साबित हो रही है, नहीं लगता? मैं आपको मैं सीधे बताऊं, उनकी पूरी, ये तो उन्होंने देखिए इंटरव्यू तो उनका 4-5 दिन पहले हो चुका था, ये तो रिकॉर्डेड है। अब उत्ता बुद्धि टोटली नहीं पकड़ी गई थी। जब उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसी शाम को वो जो रिकॉर्ड है चैट का वो आ गया है, उसमें वो साफ वो कह रही है, वो आज के नहीं। और उन्होंने कहा है शाह ने, जो वो लेडी शाह है, कि 3-4 बूथ गिव इट टू हिम बोला। हिम कौन है? वो है सुशांत, जिसके साथ रहती है। मतलब ये ड्राइवर जो पुराना बॉडीगार्ड है, वो कहता है कि पार्टी होती थी, भैया बेहोश पड़े रहते थे, पार्टी होती है। आप या मैं, किसी, हम लड़कियां हैं, किसी से भी हम प्यार करते हैं, या हमारा कोई दोस्त भी है, सिंपल लड़की या लड़का जो भी हो, वो अगर बीमार पड़ा है तो हम
घर में पार्टी करते हैं, और मैं अगर आपके पैसों का उपयोग कर रही हूँ तो क्या मैं आपको अधमरा छोड़कर अपने माँ बाप को, मेरे माँ बाप क्या मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ, तो ये हिंदुस्तान है, फॉरेन में तक नहीं आते हैं, वो उसके घर आके पार्टी कर रहे हैं। उसके फादर, याद रखिए, उसके फादर एक वो है, डॉक्टर है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन अगर लिख दे, वो एमडीए जो दवाई है यहाँ नहीं मिलती है, वो इतनी गंदी दवाई है, उसको खाने के, सॉरी उसको ड्रॉप डालते हैं जब, वो इंडस्ट्री में ये लोग यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? लड़कियों का रेप करने के लिए। मैं बड़ी बड़ी हीरोइनों को जानती हूँ जिनके प्रोडक्शन हाउसेस ने वीडियोस बनाए और उनको बाद में ब्लैकमेल करे, जो चाइल्ड आर्टिस्ट से एक्ट्रेसेस बनी, और वो इस कारण वो अपने साथ दूसरी लड़कियों को लेकर आती हैं, इसी तरह से फंसाती हैं। गैंग चलता है कि मैं खराब हूँ तो ये भी खराब हो, और ऐसे फिर हम एक दूसरे की बातें छुपाए, उसके बाद कहें इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। ये इसको देख देख के जो बाहर की दुनिया है ना, वो बिगड़ रही है। तो ये जो रिया चक्रवर्ती है, जो जाके अपना केस खुद खराब कर रही है, ये तो इनका तो दूध का दूध पानी पानी हो चुका है। सिद्धार्थ पिटानी ने बोल दिया है कि रिया ने 8 हार्ड ड्राइव में वो डेटा डिलीट करवाया। वो डेटा क्या था? क्या वो बेबी पेंगुइन के लिए था? वो जो एयू ऐप उन्होंने जारी करा है, वो सुशांत जो लॉकडाउन में भी कारोबार ढूंढते हैं, वो सुशांत जो वॉइस रिकॉग्निशन होने पर कोरोना का पता चल जाए वॉइस सैंपल से, वो इजाजत करते हैं, अपने नाम पे पेटेंट कराते हैं। तो एक जो कहा जा रहा है आदित्य ठाकरे को पसंद नहीं आता, वो अपने नाम पे करना चाहते हैं। देखिए ना, उन्होंने 9 अगस्त को वो अपने नाम पे कर लिए, तो लोगों ने क्या क्या बोला उनको। तो ऐसे बात नहीं होती। वो जो आदमी साइकोलॉजी या किसी और टर्म्स का स्टूडेंट रहा है, उसको फिजिक्स का पी नहीं आता, वो इन्वेंट करेगा, वो आविष्कार करेगा। उसका डेवलपर कौन है? कई लोग बातें कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए, ये पूरा एक जाल है कि तुम उसके पास जाओ, सो एंड सो पार्टी में तुम्हें मिलाया जाएगा, और वो ऑब्वियसली थोड़ा अट्रैक्टिव बात करोगे तो वो तुमसे घुल मिल जाएगा। पानी में मिला के दे देना, पानी में मिला के दे दिया तो उसके साथ ही उसके घर आ गए। पहले दिन तुम ऑटो में आ रही हो, हाँ, जब उससे मिलने आ रही हो ऑटो में आ रही हो, अब तुम्हारे पास ऑडी है। ये बताओ शोभित करता क्या है? शोभित की तो जितनी भी आप तस्वीरें देखना आवारा गर्दी करते हुए गोवा में है, तो उसमें जो सुशी मरांडा कहा गया है ना, सुशी मरांडा जो चैट में, वो सुशी मरांडा सैम्यूल मरांडा ही होगा। अभी इन लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है हम शोभित से ही ले लें क्या, तो ये बिजी होगी कहीं तो शोभित वही होगा, तो वो उसके ड्रग्स की बात करी जा रही है। आप ये सोचो कितना खतरनाक खेल खेला गया है। एक लड़का हट्टा कट्टा जिसके पास 3 उसके स्टाफ है, मतलब सो कॉल्ड स्टाफ जो उसकी तनख्वाह खाते हैं, वो वहां खड़े हैं, और वो जो 4-5 लोग आए हैं सीडी ड्राइव में लेने के लिए, उसका साथ दे रहे हैं, इसका साथ नहीं दे रहे हैं। मैं तो बोलती हूँ कि पिठानी और इन सब ने जब मिलके उसको चोक करा होगा ना, वो रात को ही चोक कर चुके हैं उसको, क्योंकि हमें तो पता नहीं। और वो पोस्टमार्टम जो है वो तो फॉर्मेलिटी है, मैंने आपको कुछ लिख के दे दिया ना, डेट लिखा ना टाइम, आपने उसको दिखा देना है। मतलब सुशांत क्या कह के मरा कि भैया मैं मरने वाला हूँ, मेरी 5 फोटोज अपने पास रखो, या मेरा डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास है। वो कैसे आ गया? मतलब वो क्या कर रहा है कि जैसे उसकी बहन घूम रही है तो ऐसे हाथ रख दे रहा है, वो सोच रही है कि मेरे भाई। प्राची जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं, और अच्छा लग रहा है कि सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये जो बहुत दिनों के बाद चक्रवर्ती कैमरे के सामने आती हैं और ये सारी बातें करती हैं, ये क्या इससे रिलेट कर रहा है कि वो अपना बचाव कर रही हैं या फिर बात कर रही हैं? आप खुद ही सोचिए, वो उसको पता है, उसको अभी तक तो ये लग रहा था कि मतलब पहले तो उन्होंने कहा सीबीआई, वो इसलिए कहा क्योंकि जब उनको लगा, 1 महीने उन्होंने वेट करा, उन्होंने देखा वो कितनी तेज है। आप सोचो, आप ये समझिए कि उसकी मीडिया की एज, उसकी जो उन्होंने एज अपनी जाहिर करी हो तो 28 है, तो आप समझ लीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री में 28 मीन्स 32-35। तो अब वो उनका दिमाग आप देखिए ना, अब वो इतना दिमाग उनके पास है, जब ड्रग स्मगलिंग का दिमाग है, जब सारी चीज का है, इसमें ईडी और सारी जांच एजेंसियां जो कि रिया ने तो साफ मना कर दिया, वो ड्रग्स लेती नहीं थी। हाँ, वो तो इतने दिन बाद वो इसलिए आ रही है क्योंकि जो चैनल्स चल रहे हैं, न्यूज आ रही है। अब तो उनके फादर ने उनको कोई ऐसी ड्रग भी दे दी होगी जिससे उनका ब्लड सैंपल सही हो गया होगा। लेकिन जिस तरह से मिटे हुए डिलीटेड मैसेजेस पकड़े गए, काश कोई ऐसी ड्रग भी हो जो एक उनका कड़ ब्लड का जांच ले। वो मुझे लगता है एक बात और, जो खार का फ्लैट है जहां पर उनके अभी भी जो ईडी तक को उन्होंने अपना गलत एड्रेस दिया, जो पुराना एड्रेस है वो दिया, लेकिन उससे भी उनकी पोल पट्टी खुल गई, क्योंकि जब वहां पर लोग पत्रकार पहुंचे तो आप बिलीव करिए
जब वहाँ पत्रकार पहुंचे तो आप बिलीव करिए वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने कहा हम इनसे बहुत परेशान हैं और हमारे पास अभी भी जो है यहाँ पर इनके लेटर्स आते हैं क्रेडिट कार्ड के 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख के, क्योंकि तब वो छोटी हीरोइन थी तो 4 लाख 3 लाख का फ्रॉड करती थी। प्लस इनके साथ एक लड़का रहता था। आप सोचो 2 साल पहले कोई और लड़का रहता, उन्होंने कहा उसका भाई रहता था, बोली नहीं भाई तो हमने टीवी में देखा है, दूसरा लड़का। तो क्या पता उस लड़के के साथ क्या हुआ, क्या पता ऐसे कितने छोटे घरों के बेचारे सुशांत हो जिनको उन्होंने ला के लूट लिया हो और वीडियोस बना ली हो और ब्लैकमेल कर दिया हो। क्योंकि हम सोचते हैं कि लड़कों को ब्लैकमेलिंग नहीं होती, कोई भी एक मकाम में आने के बाद तो ये लूट और हत्या का मामला मान रही हैं आप? अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे कह रही हूँ ये 100% वो जो आप निशान देख रहे हैं इतने बड़े बड़े, जब एम्स कह दिया है, एम्स ने डिक्लेयर कर दिया है कि इसे हत्या के एंगल से देखो, ये ऐसा मामला ही नहीं है। होंठ सूखे हुए हैं, होठों में यहाँ पर नीला पड़ा हुआ है, एक आंख खुली हुई है, एक आंख हल्की बंद है, ऐसे कोई फांसी लेता है क्या? ऐसे कोई बात आप सोचिए ना, 4 बहनों का एक भाई, इतने बुजुर्ग पिता, कुछ अंदर से इंस्टिंक्ट होगा कि पूरे जमाना कह रहा है कि वो सुसाइड नहीं कर सकता, तो मतलब मैं अच्छी खासी हूँ, मैं क्यों करूंगी सुसाइड? मेरे पास सब कुछ है, मैं अगर मेरा काम नहीं भी चला, मैं MBA हूँ, मैं कोई और काम कर लूंगी। आजकल मैं हमेशा मेरे जूनियर्स को या मेरे साथ वालों को बोलती हूँ निराश मत हो, कभी कभी हमें बहुत टैलेंट होता है लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, तो हमें हमेशा ऑप्शन तैयार रखने चाहिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। तो ये बात वो सोचने वाला बंदा कि वो ये हाथ जोड़ के कह रहा है उससे, रिया से, कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं कोई और वो कर लूंगा, मैं खेती कर लूंगा, लेकिन उसको जाने नहीं दिया जाता। ये जो संदीप सिंह है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये संदीप सिंह जो रात को काम करके गया है, और रिया उस दिन भी आई है जिस दिन डेथ हुई है। आपने वो लड़की देखी होगी जिसको कहा जा रहा है, लोग कह रहे कौन है, आपको बॉडी का ये पोस्चर आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप जिम की ड्रेस में उनको देखिए वो पोस्चर, और ये देखिए उनका, और प्लस वो जो शोभित है उसके बाल देखिए, वो तो साफ साफ पहचान में आ रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कौन है, लोगों को सनसनीखेज करने में है, लेकिन वो साफ नजर आ रहा है कि वहां वो आए कैसे, क्यों। और आप देखिए सुशांत की जब बॉडी जा रही है, कोई कह रहा है 2 बॉडी, मैं कह रही हूँ कि 2 बॉडी नहीं है, उसमें यहाँ पे एक बैग लटक रहा है, आप देखिए उसका सामान जा रहा है, तो मतलब 2 एम्बुलेंस भी इसलिए आई है कि जो सामान शिफ्ट होगा, जो वैल्यूबल थे, और प्लस ड्रग्स के वहां पर एक बैग, उसमें एक कार्टन रखा रहता था, उसमें ड्रग्स की सिगरेट रखी थी। उसने ये कहा कि ये आने से, अपनी बहन से कहा कि ये आने से मैं फंस गया हूँ, मेरी लाइफ खराब हो रही है, मुझे बचा लो, क्योंकि बहन के बच्चे छोटे थे, वो चली गई वापस। आप सोचिए कितना उसने, मतलब उसने सोचा होगा मैं डेट करूंगा, अगर अच्छी लड़की हुई तो शादी करूंगा, लेकिन ये ब्लैकमेल करने लग गई, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, तो उनका वो इतनी बुरी तरह से फंस गए कि जाना उनका मुश्किल हुआ, और एंड उनका मौत में हुआ, जो उनको तोहफे में मिली ऐसी लड़की से प्यार करके। ठीक है, ये जो जांच हो रही है प्राची जी, आपसे समझना चाहूंगी क्या सही दिशा में जांच जारी है, और जो हार्ड डिस्क का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, उससे इसमें क्या क्या कनेक्शन हो सकता है हार्ड डिस्क का? आप ये सोचिए, एक नहीं 8 हार्ड डिस्क, एक हार्ड डिस्क में कितना मेमोरी आती है, आप बताइए कितनी स्टोरेज होती है। 8 हार्ड डिस्क क्यों? क्योंकि आप बताइए वो 8 हार्ड डिस्क क्यों होंगी? क्योंकि वो प्रोजेक्ट में काम करते थे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी का वहां पर होगा। ईडी ने ये कहती है कि उसके माँ बाप का, उसके फादर का और उसकी बहन का क्या बनता है, मैं उसकी उत्तराधिकारी हूँ, ये बात ये कहती है पागल लड़की वहां पर। मतलब तो मुझे तो लगता है कि ऐसा तो नहीं कोई मुंबई पुलिस के साथ मिलके कोई शादी के नकली कागजात बना दिए हो, या इंश्योरेंस का भी कोई चक्कर हो। मुझे तो अभी ये भी लग रहा है, क्योंकि सब पॉसिबल है यहाँ पर। तो लोग, परवीन भाभी की संपत्ति कहाँ गई, महेश भट्ट जरा बताएं, परवीन भाभी के तो आगे पीछे कोई नहीं था, उनकी संपत्ति कहाँ गई? और इसके बाद जो जिया खान है, जिया खान से 40 लाख रुपए सूरज पांचोली ने लूटे, उसने कहा कि मैं तुम्हारी ज्वेलरी ले लूंगा, उसने अपनी मम्मी को फोन करा तो सलमान खान उनको धमकाने लगे। तो आप ये सोचिए, ये और जो दिशा का पोस्टमार्टम करा है जिन्होंने, वो सलमान खान के दोस्त, और फिर उसके बाद आप देखिए जो भी डेथ होती है, जिसको ये सुसाइड कह देते हैं, आप ये मानिए वो सारे के सारे 2 ही हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल में होते हैं, उसके अलावा वो कहीं नहीं होते। और वो इनके अपना इनका गैंग कितना सक्रिय है, आप बताइए। महेश भट्ट कितनी मूवीज कर चुके हैं, जो इतना अच्छा पैसा है, वो ऐसे है क्योंकि सारी चीजें ये इस मामले में कई लोगों का नाम आ रहा है, क्या लगता है सिर्फ रिया ही है या फिर इसके पीछे किसी और का मास्टरमाइंड? देखिए, मैं आज से पहले सलमान की भी बहुत मतलब प्रशंसक थी, लेकिन मुझे इतना बुरा लगता है कि उन्होंने 6 फिल्म में एक लड़के को निकलवा दिया, वो भी तो पहले उनके फादर ने भी तो स्ट्रगल करा होगा। तो ऐसा आप मतलब, मुझे जरूरी नहीं कि
मुझे आपकी सारी बातें अच्छी लगे, आपको जरूरी नहीं मेरी सारी बातें अच्छी लगे, लेकिन किसी के पेट में लात मारना, करियर में लात मारना, अगर वो स्किल्ड है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने इनको कितनी फिल्मों से निकलवाया, तो वो भूल गए कि उनका बैकग्राउंड क्या था, वो भी तो इंदौर से एक छोटी सी जगह से आए थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब आप ये देखिए, वो पागलों की तरह रणवीर सिंह घूमते हैं। आपने देखा है कभी उनका हुलिया? कभी आपने गौर करा है कि उनका फेस ड्रग्स लेकर कितना छोटा हो गया है? और दीपिका पादुकोण को ही आप देखिए, तो इनकी लाइफ कहाँ जा रही है? ये इन्होंने जो कर रखा है, गैंग बना रखा है, मतलब ये इतना गलत है कि अगर आप इनके गैंग में नहीं है तो ये आपको बर्बाद कर देते हैं। और आपने बिग बॉस में देखा होगा, एक खान लड़का था, कौन था, उसको बहुत जलील करके निकाला था। मतलब अगर आपको कोई जवाब दे रहा है तो आप उसको उससे चिढ़ जाएंगे। मतलब किसी का मतलब किसी का अस्तित्व कोई चीज ही नहीं है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। आप उससे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कुत्ता बना दूंगा। वो जो उस लड़के को, खान लड़का तो कौन, वो एक लड़का जो आया था, ठीक है वो बोलने में गंदा था, लेकिन उसको इस तरह से आपने भी तो नहीं बोलना चाहिए। तो इन लोगों का जो गैंग है वो इतना गंदा है कि इन्होंने विवेक ओबरॉय का भी करियर खराब कर दिया। मतलब ये इतना। प्राची जी, जो आप बता रही है ना, उससे मुझे तो यही लग रहा है कि ये जो सुशांत राजपूत आत्महत्या का है या फिर मर्डर का है, ये जो केस है काफी कुछ चीज खोलने वाला है। देखिए, ये मर्डर ही है, आत्महत्या कैसे होगा? और वो इस चीज को हम कंफर्म नहीं कर सकते ना प्राची जी, अभी तो सीबीआई की जांच चल रही है। नहीं, मैं कंफर्म इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि अब तो एम्स में भी कह रहा है कि हत्या के एंगल से मतलब जो चैट है उसमें कहा जा रहा है कि तुम हिम का यूज है, हर का यूज नहीं है। उसमें जो है गिव इट इन कॉफी और टी और एनी लिक्विड 2 to 3 ड्रॉप। अब वो उसके बाद यू विल सी द इफेक्ट ऑफ दिस थिंग आफ्टर 30 मिनट्स। इसका असर तुम 30 मिनट्स में देखोगी। तो उसका असर क्या होता है, उसको आप एलसीडी वगैरह भी बोल सकते हैं। ये इसको खाने के मतलब इसको लेने के बाद 30 से 40 मिनट बाद आपको ऐसा होने लगता है, मतलब दांत आप नीच लगता है, डर आपको, डर अजीब सा डरावना। तो उसको ये भ्रम उत्पन्न कराया गया। तो या तो वो बहुत एक्साइट हो जाता है, इससे ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से ये सारी चीजें रची जा रही थी और सारी चीजें सुशांत के साथ हो रही थी। बिल्कुल। देखिए, उनके फादर ने एक चीज और कही कि आप ये 15 करोड़ का ही मामला नहीं है। आप ये जानिए कि उनका टोटल जो था 70 करोड़ रुपया था उनके पास। उसमें से इनकी बहन की भी 4 करोड़ की एफडी थी। तो जब आदमी बेहोश है, उसका ऑनलाइन, मुझे तो आप एक बार बताइए, जो लड़की लिव इन में रह सकती है वो अपने भाई को क्यों अपने साथ यूरोप लेके जाएगी? क्योंकि वो जब कमरे में होगी तो वो जो मोबाइल है, ऐसी बेशर्म लड़की कौन होती है जो अपने भाई को लेके जाएगी? तो वो अपने भाई को इसीलिए लेके गई, उनका गैंग है, तो अपने भाई को वो फोन देंगी, अंदर वो होंगी, उनको रोमांस में वो बहलाएंगी फुसलाएंगी। वहां उनका मोबाइल जो है पूरा उसमें लॉगिन होता है, जैसे हमारे फोन में भी हमारा बैंक लॉगिन हर चीज है। तो वो उसको हैक करेगा। और आप देखिए, जब इनका आईपी एड्रेस इनकी मौत के बाद बदला गया, इनकी मौत के बाद भी 7 लाख रुपए निकाले गए। कौन होते हैं ये लोग, उनके पैसे निकालने वाले? और कौन होती है रिया चक्रवर्ती, ईडी से कहने वाली? ये उनका बयान है कि उनका क्या बनता है, उसकी प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है। आप बताइए, उसका पूरा उसमें होगा कि कितने कितने मतलब कितने रुपए या कितना उनके पास प्रॉपर्टी है। तो वो पूरा लिस्ट होगी उसमें, या पूरा ऐप होगी। तो वो पूरे ऐप जो डेवलप करी थी उन्होंने, तो वो उसका पूरा डिटेल उसमें होगा। उसको ही इन्होंने हार्ड डिस्क में लिया है, उनके प्लान। तो आप किसी का टैलेंट नहीं चुरा सकते, आप उससे आइडियाज चुरा सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो सुई जहां पर अटक रही है, क्या ये सुई सही दिशा में चल रही है? क्योंकि सीबीआई के अंडर में ये पूरे जांच का मामला आ गया है। ये जो पूछताछ हो रही है, सही हो रही है, ठीक हो रही है? संतुष्ट हैं आप इससे? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और मुझे हैरानी है मुंबई पुलिस से, क्योंकि संदीप सिंह स्मिता ठाकरे के साथ काम करते हैं। संजय लीला बंसाली के ये सीईओ रहे एक प्रोडक्शन में, और ये बाला साहेब की जो मूवी बन रही थी उसमें प्रोड्यूस कर रहे थे। तो आप ये सोचिए कि ये कितनी बड़ी साजिश है। मतलब ये कि इनको बचाया जा रहा है। एक संदीप सिंह जो मतलब सोचिए, मतलब इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूवी करते हैं, उसके बाद भी उनका इतना नाम नहीं होता। इस बंदे ने, उस रिया ने क्या कर दिया है कि पूरे लोग, आप सोचिए, इनको बचाने में पूरी पावर लगी है। और जब सीबीआई ने अभी उनसे चाबी मांगी है लॉकर की, तो वो आदमी जो उसका बाप है इंद्रनील, वो जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में और वहां से फोन कर रहे हैं, क्योंकि बाहर उनके फोन सुने जाएंगे। और अगर रिया सही होती, वो चैट से डिलीट करती। अगर आपने मुझसे कोई पूछताछ करनी, ये लीजिए मेरा फोन, या मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैंने ड्रग ली हुई है तो मैं कहूंगी हाँ मैंने ली है, मैंने अपने लिए ली थी।
आप ये मतलब आप 5 किलो ड्रग मंगा रही हैं, 5 किलो 5 केजी ड्रग्स आया है, वो उसकी जांच में आ गया है, तभी तो वो, अगर छोटी मोटी ड्रग होती तो कोई बात नहीं थी। 5 किलो ड्रग का मामला है, इसका मतलब वो नेताओं को भी सप्लाई करती हैं। और कौन कौन नेता मुझे पता है कोकीन लेते हैं, आप उनके चेहरे देख लीजिए, जो सेकंड पप्पू आ गए हैं, आप उन लोगों के चेहरे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और ये ऐसे ऐसे लोग हैं कि ये कोकीन के कारोबार से अरबपति बने, ये नेतागिरी से करोड़पति नहीं बने। तो आप ये सोचिए ये कितना बड़ा रैकेट चल रहा है, तभी तो रिया को बचाया जा रहा है, क्योंकि रिया साथ डंडे खाएगी, वो तो पहले ही बोल देगी। और रिया बोले ना बोले, उनकी जांच में सब पता चल चुका है। उसको पहले दिन उन्होंने फोन नहीं मांगे, जब वो दूसरे दिन 2 फोन लेकर आई, तब उसका दूसरा नंबर भी कैसे पकड़ा गया, उन्हीं की गलती से, क्योंकि उन्होंने जो डिलीट करा था उसी से उनके दूसरे नंबर भी रिट्रीव हुए। और जया शाह जो है वो भी ऐसी मैनेजमेंट क्या उनका मैंने आज तक वैसे नाम नहीं सुना, लेकिन इसलिए वो पॉपुलर है। अब मैं सोचती हूँ कि ये जो विदाउट इनके काम के ये इतने पॉपुलर होते हैं, इनके इतने लाइक्स होते हैं, एक तो वो फेक होते हैं, दूसरी चीज उनके पास इतना पैसा कैसे आता है। शोबित कुछ काम नहीं करता, वो ऑडी में घूम रहा है, इनोवा में घूम रहा है। हम इतनी मेहनत करके, इतना पैसा मतलब वो करके हम तब इस मकाम पे आए हैं, लेकिन इनको देखिए, ये ड्रग बेच के, ये इतनी सारी चीजें करके ये ऐसे ही आ जा रहे हैं। शोभित क्या करता है पार्टी के अलावा, ऑडी में घूमने के अलावा वो क्या करता है, कहाँ है इसका सोर्स ऑफ इनकम? यही तो ईडी ने पूछा कि आपने 14 लाख आपने फाइल करा, 65 लाख आपने उड़ाए, ये कैसे हो गया? उसके बाद 1 करोड़ का खार में उधर दूसरी जगह फ्लैट खरीद रही है। घेरे में रिया और उसका परिवार ही सिर्फ आ रहा है, या फिर परिवार के बाहर भी कोई और है? देखिए, अगर आपके पीछे दुश्मन हो और आपके साथ कोई ऐसा भरोसेमंद आदमी हो जो आपको रक्षा करे या आपको अच्छे बुरे का ज्ञान दे, तो आपका अहित कम होगा, आप एटलीस्ट मरेंगे नहीं। लेकिन अगर आप मौत के साथ ही रह रहे हैं, तो आपको मतलब ये सोचिए कि आप खुद ही मौत के साथ सो रहे हैं डेली, और वो आपकी मजबूरी है। आप चाहे भी बचना तो आप बच नहीं पा रहे हैं। तो वो रिया जो थी वो मौत बन के उनके साथ रह रही थी, वो आई हुई थी क्योंकि उन्हें भेजा गया था कि तुमने ये सारी बातें इसकी जाननी है, इसकी क्या क्या प्लान है, क्योंकि वो जो कंपनी चला रहे थे ना, उससे भी उनको पैसे आते थे, उनकी जो रॉयल्टी है उससे आते थे उनको पैसे। क्योंकि एक स्टार जब काम कर लेता है, उसकी पिक्चर से उसको रॉयल्टी आती है, उसके एड से आती है। मतलब इनके आने के बाद उनका पतन शुरू हो गया, फोन उनके हाथ में। अगर मैं किसी की गर्लफ्रेंड हूँ या पत्नी हूँ या मुझे उससे शादी करनी है, तो मैं उसको इतना बढ़ाऊंगी, मैं सोचूंगी कि ये 100 करोड़ 300 करोड़ कमा ले, और उसको अगर मेरी फिल्म करने से आपत्ति नहीं है तो वो तो मेरी खुद फिल्म बना देगा। तो रिया को अगर बसना होता उनके साथ, तो वो तो बहुत अच्छा लड़का था, तो वो क्यों उसको खत्म करती अगर उसको वाकई में प्यार होता? आप ये सोचिए, जो प्यार करता है ना, वो ऐसे इस तरह से फिजूल खर्चियां नहीं करवाता, और अगर करवाता है तो आदमी को काम करने को भी बोलता है। आने के बाद फोन ले लेना, उसके जो मैनेजर है उसको मरवा देना, उसी रात को वो मर गई है। और जो बॉडी है, कहा जा रहा है कि सीधे नहीं गिरी है, ऐसी गिरी है, और बॉडी में एक कपड़ा नहीं था। बाद में उसको भी ऐसी, मतलब जो कार थी वहां से गायब हो गई, लोग भी 5 मिनट 10 मिनट बाद आए। ऐसे अगर कोई नीचे अपना गिर जाता है तो लोग सांस अटका लेते हैं, रोने लग जाते हैं। मतलब आप डेड बॉडी के पास जाके सॉरी बाबू बोल रही हो। प्राची जी, क्या लगता है कि आगे भी और पर्दे खुलना बाकी है इस केस में? बिल्कुल, इसमें बहुत सारे लोग, एक आदमी है जिसको गॉडफादर बोलती है ना, उनको हार्ट अटैक आने को तैयार हो रहा है। मैं थोड़ा बता देती हूँ, महेश भट्ट और रिया के बीच की जो चैट सामने आई है, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? उससे क्या पता लगता है? उससे ये पता चलता है कि इनके रिश्ते जो है, बेटी, मुझे पता है ये बेटी बेटी बोल के इंडस्ट्री में क्या क्या होता है। तो ये जो बेटा, ये फोटोज में, तो आपको पता चल जाएगा कि उनका हाथ कहाँ पर है। जी प्राची जी, माफ़ी चाहती हूँ, आपको यहीं पर रोकना चाहूँगी क्योंकि वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़ी हैं और चर्चा में शामिल हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। तो प्राची अधिकारी हमसे जुड़ी हुई थी, जो कि फिल्म अभिनेत्री हैं, और रिया जिस तरह से गिरते हुए दिखाई दे रही है, इससे यही समझ में आ रहा है कि ये केस कहीं ना कहीं अपनी सीधी राह पर है। यानी कि जिस तरह से रिया पर शक की सुई घूम रही थी, और रिया के बर्ताव से ऐसे ही पता लग रहा है कि सारे जो प्लानिंग है रिया और उसके कनेक्शन में जो भी है उनकी ही बनाई हुई है, और यही वजह है कि इसे आत्महत्या न मानकर हत्या माना जा रहा है। फिलहाल सीबीआई इस पर जांच में जुटा हुआ है, पूछताछ जारी है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में कौन कौन सी पर्दे खुलने वाली हैं, किन किन का नाम सामने आने वाला है।
सुशांत सिंह राजपूत हत्या या कहें या फिर आत्महत्या मामले में, क्योंकि ये जो केस है लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ये जो आप खास कार्यक्रम देख रहे थे, इसका कंक्लूजन यही है कि अभी फिलहाल सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है, उस जांच पर फिलहाल सीबीआई को अपना काम करना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या क्या परतें खुलती, किन किन लोगों का नाम इस केस में सामने आता है। फिलहाल इस बिग न्यूज में इतना ही। आप बने रहिए HUB 100 के साथ। नमस्कार।